तो आज हम लोग अभी हम लोग फिर से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने नोट अभी ज्वाइन करने वाले जो लिंक था उसमें ये देखा होगा कि आज का चैप्टर का नाम है कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। अभी हम लोग ब्लड प्रेशर सीख रहे थे। 3 सेशन में ब्लड प्रेशर हमने सीखा है और ब्लड प्रेशर के बारे में पहले और फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड वेरिएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर ये सब अभी हमने पढ़ लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो था ब्लड प्रेशर में उसमें था रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी डेल्ट इन एलोन। उसको अकेले में पढ़ना ठीक नहीं है। आपके बुक में एक चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये सभी पैरामीटर्स को रेगुलेट करने के कॉमन मैकेनिज्म हैं और इसमें से जो ब्लड प्रेशर के रेगुलेट करने के मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म मैं आपको बाद में लिस्ट करवा दूंगा। अभी हम लोग पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्रेशर मैकेनिक रेगुलेशन से थोड़ा सा लिंक्ड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लिंक्ड। So a new chapter is being started and regulation of blood pressure and applied aspect of blood pressure, that is hypertension, hypotension, postural hypotension. These will be dealt in separately. तो अभी आज हम शुरू कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Now, before going to full screen, I want to tell you that you can find the number of slides are 72. It can reach up to 75. कुछ दिनों के बाद ये 75 या 80 तक हो जाएगा। तो जैसे जैसे मुझे चेंजेस इसमें करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। ये चैप्टर है एंड इट विल टेक सम टाइम। तो इस और चूंकि ये चैप्टर ही लिंक्ड है हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन, आवर हार्ट रेट, वेनस, ऑल थिंग्स से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो दिस चैप्टर विल टेक सम टाइम and there is so many basic things related to this chapter. So I want all of you to connected for longer duration for today and other classes also. So cardiovascular regulatory mechanism. When we say the mechanisms, cardiovascular regulatory mechanisms, before going in much detail of that, I want to revise the nerve supply of heart and blood vessels. आप लोगों ने एनाटॉमी के क्लास में नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ा होगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। फिर भी देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द नर्व सप्लाई और जो कि हमारे इस कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। थोड़ा बहुत पूछूंगा भी आप लोगों से, तो देखता हूँ कि आपको कितना इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से। So पहले हम लोग नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट देन ब्लड वेसल पढ़ेंगे। दिस इज द डायग्राम शोइंग यू द कार्डियक इनर्वेशन। ये डायग्राम आपको हार्ट और हार्ट में सप्लाई होने वाले बहुत सारे नर्व्स का इनर्वेशन दिया गया है। सो कैन यू रिकॉल दिस फ्रॉम योर एनाटॉमी एटलस बुक? आप लोगों ने ये आप लोगों ने ये इमेज देखा है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने एटलस में क्या इसे देखा है। सो फॉर दैट आई जस्ट वांट यू द नेम मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग सर। यासिर, इस इमेज को देख के क्या आप बता सकते हो कि हार्ट का नर्व सप्लाई क्या होता है? फ्रेनिक नर्व्स होती हैं। फ्रेनिक नर्व तो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करता है। फ्रेनिक नर्व इज ए सोमैटिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है वो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करता है। सर पेरिकार्डियल की फाइब्रस लेयर को सर यही सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व। पेरिकार्डियल के फाइब्रस लेयर्स को भी सप्लाई करता है। वेरी गुड। मैं पूछना चाह रहा हूँ हार्ट के वो कौन सप्लाई करता है? हार्ट के मसल्स को, यानी कि वेंट्रिकल सोमैटिक नर्व सप्लाई करती हैं। कौन से?
सोमैटिक नर्व सोमैटिक नहीं करेगा ना। देखो आप, मैं फिर से आपको हिंट दे रहा हूँ। हार्ट एक विसरल ऑर्गन है, और जो भी विसरल ऑर्गन होगा उसका सप्लाई क्या होगा? एक होगा सोमैटिक ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं जो हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक करेगा, सॉरी हाँ सिंपैथेटिक, हाँ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेगा। सिंपैथेटिक। अब यदि हम सिंपैथेटिक ही सोमैटिक सिर्फ बोल नहीं, दिया। वेरी गुड, हाँ सिंपैथेटिक नहीं, बेसिकली हम इसे बोलेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट, यस सर, पैरासिम्पैथेटिक भी रहती है, यस एंड सर। सिंपैथेटिक। ऑटोनोमिक के डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक। हम बोल रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, राइट। अब यस सर। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो ओके है। अब लेकिन यदि मैं पूछूं लंग्स का क्या नर्व सप्लाई है, तो इसका भी आंसर यही होगा, यही होगा सर। यही होगा। यदि बोलूंगा स्टोमक में, यदि हम किसी ग्लैंड की बात करें, तो उसका भी आंसर यही सप्लाई होगा, उसका भी आंसर यही होगा, थोरेसिक इसका ये ज्वाइंट सबका। ग्लैंड्स, हाँ सबका आंसर यही होगा। या हम ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इतने तक ही आंसर हमारा सीमित नहीं रह जाता है। अब हमारा थोड़ा सा, अब हमको डिटेल जाना पड़ता है। डिटेल क्या जाना पड़ता है कि जब हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, देन विच नर्व आर पैरासिम्पैथेटिक, देन वी से द वेगस नर्व। हाँ वेगस वेरी नर्व। गुड, एक बच्चे ने आंसर किया है जो सर वेगस नर्व। मैंने भी किया था सर। वेरी गुड, आपने भी आंसर किया। तो वेगस नर्व इज ए पैरासिम्पैथेटिक नर्व, एंड देन विच नर्व इज सिंपैथेटिक? वेगस नर्व की बात करेंगे तो यू नो द वेगस नर्व इज ए क्रेनियल नर्व, राइट, इज ए 10th क्रेनियल नर्व। आपको याद होगा अपने +2 से कि जो वेगस नर्व इज ए 10th क्रेनियल नर्व। तो ये तो हो गया हमारे क्रेनियल, मतलब कि ब्रेन के किसी भी पोर्शन से ओरिजिन होता होगा। ब्रेन का एक पोर्शन है मेडुला, मेडुला से वेगस नर्व का ओरिजिन होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, वहां से वेगस नर्व का ओरिजिन होता है। तो ये तो यहाँ तक हो गया, यानी वेगस नर्व जो कि वेगस नर्व के दोनों साइड वाले, राइट वेगस, लेफ्ट वेगस, और दोनों नर्व जो है सो हमारे हार्ट को सप्लाई हो रहे हैं, जो आप यहाँ ऊपर से देख रहे होंगे। देन व्हाट इज सिंपैथेटिक? देन सिंपैथेटिक का क्या मतलब है? सिंपैथेटिक का ओरिजिन कहाँ से होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा से। वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे मतलब कि फर्स्ट स्टूडेंट ही बहुत अच्छा रहा। सो थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जो थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड है, थोरेसिक सेगमेंट में जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से देखो जो भी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहां पे दो तरह के नर्व के ओरिजिन होते हैं। आइदर मोटर नर्व का ओरिजिन भी होता है जो कि हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं। जैसे भी किसी भी यदि हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक एंटीरियर हॉर्न से दो तरह के नर्व की ओरिजिन होगी, एक जो हमारे मसल्स को सप्लाई करते हैं और एक दूसरे जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करते हैं। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा के, थोरेसिक ही नहीं मतलब कि सभी वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के पास में देयर आर ganglion या collection of neurons that having the cell origins from the spinal cord, and इन ganglions को हम लोग बोलते हैं पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। पेरा वर्टिब्रल का मतलब हुआ वर्टिब्रल कॉलम के बगल में, या दूसरे गैंग्लियन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्री वर्टिब्रल, यानी वर्टिब्रा से पहले, वर्टिब्रा में एंटर से पहले। तो दो तरह के गैंग्लियन है। इन दोनों ये दोनों गैंग्लियन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ चलते होते हैं। जब आप डिसेक्शन करोगे स्पाइनल कॉर्ड का, जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा, और यू आर लकी कि जो मतलब कि आई थिंक चलो अभी भी टाइम बिगड़ा नहीं है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जो नर्वस सिस्टम जो आप लोग आके पढ़ोगे यहाँ पे फिजिकली, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि और बेटर समझ पाओगे आप उस टाइम में कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसके साथ साथ गैंग्लियंस होते हैं। दिस गैंग्लियंस आर द प्री वर्टिब्रल एंड पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। प्री एंड पेरा वर्टिब्रल मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ चलने वाले गैंग्लियन। तो इन गैंग्लियन से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एक कंपोनेंट जिसको कि हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उनका ओरिजिन होता है। और जो भी हमारे आइदर ग्लैंड्स या विसरल ऑर्गन्स
या ब्लड वेसल, ग्लैंड, visceral organs like lungs, heart, our liver, kidney, ये जितने भी विसरल ऑर्गन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करते हैं, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो हमारे क्या बोलते हो आप उसको, एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो दोनों होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, विसरल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और भी जो हमारे स्मूथ मसल से बने हुए जो भी ऑर्गन्स हैं, लाइक इसोफेगस, लाइक आवर यूटेरस, सो इस तरह के भी ऑर्गन्स, इन सब का सप्लाई, जब सिंपैथेटिक सप्लाई की बात होगी तो दीज सप्लाई आर बाय दीज न्यूरॉन्स which are originating from the pre and paravertebral ganglion। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे समझ में आया कि जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्री एंड पेरावर्टिब्रल गैंग्लियन, एंड इसमें भी एक लिमिटेशन है, जैसे कि स्टूडेंट ने बहुत क्लियरली बताया, सर हार्ट की जब हम बात करते हैं तो इट इज द थोरैसिक, तो इट इज वेरी गुड, इट इज थोरैसिक। और मैं आपको बताऊं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सो सिर्फ 2 सेगमेंट में ही लिमिटेड होते हैं, आइदर थोरैसिक या लुम्बर। सो जो भी हमारे एब्डोमेन या पेल्विस के ऑर्गन हैं वो लुम्बर सेगमेंट से ओरिजिन होते हैं, जो थोरैक्स या हमारे नेक के या हेड एंड नेक के रीजन के ऑर्गन हैं वो थोरैसिक से, यानी उनका सिंपैथेटिक सप्लाई की बात कर रहा हूं। और जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक इज आइदर द क्रेनियल ओरिजिन, आइदर ओरिजिन फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स, एंड देयर आर 4 cranial nerves only, 3, 7, 9 and 10। Third nerve is the oculomotor, 7th is the facial, 9th is the glossopharyngeal, and 11th is the 10th is the vagus। So 4 cranial nerve यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक जो कि सभी ऑर्गन को सप्लाई करने वाले, और साथ में एक होता है सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सैक्रल सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रल सेगमेंट है वहां से भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होते हैं, जो कि हमारे उन ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं जो हमारे एब्डोमेन पेल्विस में है, मोस्टली द पेल्विक ऑर्गन्स लाइक द आवर रेक्टम, आवर वेरियस ग्लैंड्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन सबको सप्लाई करने के लिए रिप्रोडक्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एज वेल एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उन सब का जो पेरिफेरल नर्व सप्लाई है, उन सब का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो सैक्रल। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं। सो व्हेन वी से द नर्व सप्लाई ऑफ एनी विसरल ऑर्गन, इट आंसर विल बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक हैज द 2 branches, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। Parasympathetic means it is craniosacral, either its origin from the cranial, either its origin from the sacral plexus। Sympathetic, its origin from the thoracolumbar। तो ये तो हो गया ब्रॉड डिवीजन। ना उसमें से हमने एक ऑर्गन को पिक किया, हार्ट, कार्डियक इनर्वेशन। यदि हम हार्ट की बात करें तो अगेन सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंड आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन। पैरासिम्पैथेटिक इज द वेगस नर्व, सिंपैथेटिक इज द थोरैसिक, प्रीवर्टिब्रल एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, और वहां से जो नर्व सप्लाई हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द origins of the autonomic nervous system and supplying to the various organs। और ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम आएगा अदर सिस्टम्स में, उस टाइम में भी आपको थोड़े थोड़े इसका इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जीआईटी में एक और भी टिपिकल है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंट्रेंजिक नर्वस सिस्टम, जो कि जीआईटी के खुद का इंट्रेंजिक होता है, वो इन सब के अलावे होते हैं। दीज आर नॉन एड्रीनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक, यानी कि वो नॉन सिंपैथेटिक, नॉन पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। सो नैन्सी बोलते हैं, NANC, यानी नॉन एड्रीनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक। अब यहाँ पे जो नाम आया, जैसे अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सिंपैथेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये होता है एड्रीनर्जिक या एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, और पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। सो इसी के हिसाब से जब कभी भी बोला जाएगा कोलिनर्जिक नर्व, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक। व्हेन anybody says adrenergic nerve, it is the sympathetic। so physiological term में जब हमें फिजियोलॉजी में बात करना होता है या फंक्शनल टर्म में बात करते हैं
तो देन वी से एड्रीनर्जिक नर्व या एड्रीनर्जिक सप्लाई, या जब हमको पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं हम सीधा बोल देते हैं कोलिनर्जिक। एक एक्सेप्शन है इसका भी, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स, यानी सिंपैथेटिक है लेकिन वो कोलिनर्जिक है, यानी वो ऐसे हैं जो हमारे स्केलेटल मसल्स में होते हैं। और डॉक्टर अभिलाषा आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाएंगी मसल के सप्लाई में, जिसमें कि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स के बारे में बात होगी, तो वो एक अलग है, थोड़ा वो एक्सेप्शन है। बाकी most of the place there are 3 exceptions actually in sweat gland in this, so these things will come. So अभी तक हमने जो बात किया नर्व सप्लाई के इनर्वेशन को, इसी चीज को यहाँ पे जो अभी हमने बोला है उन्हीं चीजों को इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। जो आप यहाँ देखो ये डायग्राम में जो हार्ट का नर्व सप्लाई दिखाया गया है, और हार्ट के नर्व सप्लाई के लिए ओरिजिन्स आर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड के प्री एंड पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन। ये है गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल, पेरियर सर्वाइकल, आफ्टर रैमस, ये वो नंबर 1, T1, T2, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं इन सब से सप्लाई होकर के पहुंचता है हमारे हार्ट को। सो दीज आर, ये जो येलो कलर दिखाया जा रहा है आपको, दीज आर बेसिकली द सिंपैथेटिक गैंग्लियंस। सो दीज आर बेसिकली सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये वाले हैं सिंपैथेटिक, जो आपके कहां से ओरिजिन हो रहे हैं, थोरैसिक सेगमेंट यानी वर्टिब्रल गैंग्लियन से है, प्री एंड पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन यहाँ लिखा हुआ है जो सर्वाइकोथोरैपल है। और बाकी मच डिटेल्स you will learn in anatomy, you will be asked in anatomy. In physiology, this much is enough, that is heart is having sympathetic supply and parasympathetic supply. Sympathetic supply means its origin from the pre and paravertebral ganglion. Parasympathetic supply, it means we are talking about the vagus nerve, right and left vagus nerve, and these nerves are originate from the मेडुला ओब्लांगाटा, और उसका भी एक न्यूक्लियस यहाँ पे लिया गया है, नाम लिखा गया है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, और द डोर्सल मोटर न्यूक्लियस एंड रोस्ट्रो वेंट्रिकुलर लैटरल मेडुला। ये 3 डिफरेंट एरियाज दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। इन सब के ऊपर भी, क्योंकि ये मेडुला से और स्पाइनल कॉर्ड से है, इन सब को भी ये इनको एज वेल एज बेसिकली एज वेल एज आवर स्पाइनल कॉर्ड, इनको भी हमारे हायर सेंटर से कंट्रोल होते हैं। एंड दीज हायर सेंटर्स आर दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये जो हमारे हैं, जो हमें हमारे इन हायर सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। हायर सेंटर्स मीन्स मतलब ये जो इनके हार्ट के जो सेंटर्स हैं मीन्स हमारे मेडुला और ये गैंग्लियन, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्टेक्स। जैसे अभी हम कभी कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें कुछ करना है, यानी हमारा कॉन्शियस डिसीजन होता है, उस टाइम में भी हमारा हार्ट जो है वो अपना फंक्शन चेंज करता है। सिमिलरली हाइपोथैलेमस, कभी कभार हमें स्ट्रेस हो या हमें कोई हार्मोनल हो, हमें कभी भूख लग जाए, हमें प्यास लग जाए, उस टाइम में भी हमारे ये हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होती है। तीसरा लिम्बिक सिस्टम, जब कभी अभी हम इमोशंस से डील करते हैं, कभी हमें फाइट फ्लाइट फ्राइट हो या हमें किसी से अच्छे इमोशंस भी इजहार करने हो, किसी के लिए लव हो या किसी के लिए गुस्सा हो, तो उन सब टाइम में भी हमारे लिम्बिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली एक लिम्बिक कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट एरियाज हैं जिस एरिया से हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं, तो उस टाइम में भी हमारे हार्ट के एक्टिविटीज रेगुलेट होते हैं। तो ये तो हो गया हायर कंट्रोल, और ये हो गए हमारे बेसिकली मेडुला एंड ये। सो अभी जब हम हार्ट के इनर्वेशंस की बात करेंगे तो वी हैव मच, या यू कैन से देयर आर 2 डिफरेंट कलर्स, one is called sympathetic, another is called parasympathetic, and till now I think I am clear with the branches or the nerve supply of heart. अभी भी यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ ये बताया कि हार्ट को सप्लाई हो रहा है, यानी अभी हमने इसकी बात करी।
can anybody divide this कि which area, which nerves supply which portion of heart? Means SA node को कौन सा नर्व सप्लाई करेगा, AV नोड को कौन सा पोर्शन सप्लाई करेगा, एट्रियम को कौन सा सप्लाई करेंगे, वेंट्रिकल को? क्या कोई ऐसा बता सकेगा मुझे? सावनी पलोडी, सावनी पलोडी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Now you tell me कि the sympathetic and parasympathetic nerves, which portion supplies which portion of heart? Can you? सर डायग्राम में तो दिख रहा है कि वेगस नर्व सबको ही सप्लाई कर रही है. वेगस नर्व सबको सप्लाई कर रही है, वेगस नर्व वेंट्रिकल को सप्लाई नहीं करता, जो दिख रहा है इसके अंदर ना. हाँ ये जो सर डॉटेड लाइंस में है. हाँ ये जो दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली कोरोनरी आर्टरीज को दिखा रहे हैं. ये एक्चुअली कोरोनरी आर्टरीज है. आपने कोरोनरी आर्टरीज तो देखा होगा ना, कोरोनरी आर्टरीज पढ़ाए गए ना एनाटॉमी में. जो कोरोनरी आर्टरीज के 3 इंपॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरी होते हैं, 3 मेजर होते हैं जो मैं आप जानते होंगे. देयर इज राइट कोरोनरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट जो भी ब्रांचेस, मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल. हाँ, दीज आर द स्मॉलर्स एंड देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस जिनके अंदर में यदि ब्लॉक हो जाए तो आपको तुरंत ही इंटरवेंशन करना जरूरी होता है. कोई बात नहीं. लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग, देयर आर 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज. वन इज कॉल्ड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग एंड राइट कोरोनरी. ये तीनों आर्टरी को मेन आर्टरी बोला जाता है. ये और इनमें यदि कभी भी यदि कोई थ्रोम्बस आ जाए तो आइदर यू नीड ए स्टेंट यदि सिंगल में आर्टरी में हो, और यदि 2 या 3 में हो तो यू नीड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. आपको ऑपरेशन करके उसके जगह चेंज करना. तो ये जो दिखाया जा रहा है ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी दिखाया जा रहा है. तो यानी आर्टरी का भी नर्व सप्लाई जो है वो भी हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ही है. तो इसके डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक कौन कौन से पोर्शन को सप्लाई कर रहे हैं और सिंपैथेटिक कौन कौन से कर रहे हैं. यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होगे राइट कोरोनरी कार्डियक नर्व यहाँ लिखा है, और लेफ्ट कोरोनरी कार्डियक नर्व इस तरह से लिखे हैं, लेफ्ट कार्डियक नर्व. सो ये जो इस तरह के नर्व्स हैं और इनके जो नाम है ना, ये जो मोर डिटेल्स यू शुड लर्न इन एनाटॉमी. हम फिजियोलॉजी में आपको इतना डिटेल नहीं एक्सपेक्ट भी करते हैं अभी के टाइम में कि इंडिविजुअली पूरा डिटेल, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू हेयर, जिसको कि थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम दिखाया गया. नाउ यू कैन नोटिस दिस डायग्राम इज मच सिंपलर देन द प्रीवियस वन. ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा सिंपल डायग्राम है. यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज sympathetic post ganglionic fiber and sympathetic ganglion is this color, and yellow color is for the parasympathetic, or you can notice the vagus nerve की branches. अब इसमें राइट एंड लेफ्ट वेगस अलग अलग एरिया को सप्लाई कर रहा है, बट स्टिल आई एश्योर कि आपको फिजियोलॉजी में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है कि राइट वेगस किसको सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट वेगस किसको सप्लाई कर रहा है. आप सिर्फ यदि इतना भी बता दो जो कि इस डायग्राम में है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स nerve ending concentrate in atrium, SA node, AV node, not in ventricle. सिर्फ that much is enough for the first year MBBS understanding. That is parasympathetic nerves supply SA node, AV node and atrium. जो कि ये बहुत सिंपल डायग्राम में आप देखो पर्पल कलर से कि जो ये दिखा रहा है कि SA नोड, AV नोड और एट्रियम मीन्स यहाँ और यहाँ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. अब इसमें दो डिवीजन भी नहीं किए गए हैं राइट वेगस और लेफ्ट वेगस में. ऑब्वियसली दोनों मिलके ही करते होंगे अलग अलग एरिया में, जो कि आपने पीछे डायग्राम्स में देखा है. And sympathetic fibers supply SA node, AV node, muscles of atria and ventricle. So it means sympathetic supply all portion. SA node, AV node, atria, ventricle. याद रहेगा सबको. यानी sympathetic supply all atria, ventricle, SA node, AV node. Parasympathetic
only supply SA node, AV node and atrium, not in the ventricles. So this is much simpler now. Sauni? Yes, sir. It is now much simpler. Yes, sir. This much we want, this much I want you to remember for whole life. ये इतना कम से कम याद रखना आप सबको एकदम जरूरी है। और इसी डायग्राम में ही छोटा सा लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक originate from pre and paravertebral ganglion, parasympathetic originate from the cranial nerve. So very simple diagram, but this diagram you should keep in mind for longer duration. If you want, you can take a screenshot, you can take a status. आज आप इसको अपने WhatsApp में status बना लो, Insta बना लो, कैसे भी कर लो. But this you should remember for longer, as long you can. You are thinking about heart and nerve supply. जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, आप इसको ध्यान रखना. I am again stressing, re-stressing all of you to remember this part. Parasympathetic do not supply ventricles. अब अभी इसी पार्ट पे आपको मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक मीन्स एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक मीन्स एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन. सो सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स. तो जो दवाइयां, जो ड्रग्स हमारे सिंपैथेटिक वाले हैं, जो ड्रग्स हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे, वो हमारे वेंट्रिकल को भी स्टिमुलेट करेंगे. और वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करने का क्या मतलब है? वेंट्रिकल इज मोर पावरफुल मसल्स, राइट? वेंट्रिकल इज हैविंग मोर पावरफुल मसल्स. Contraction of ventricle will deals with our cardiac output. Contraction of ventricle will regulate our heart, our blood pressure, our pumping of heart, pumping action और stroke volume. So sympathetic, जब हमको इस तरह की बात करना, जब हमको बीपी रेगुलेशन की बात करनी हो, तो हम क्या करेंगे? हमें बीपी को यदि कंट्रोल करना है तो हम कौन सी दवाई देंगे? यदि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और आप चाहते हो कि हार्ट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे पंपिंग करे, इट शुड नॉट पंप एज फास्ट एज डूइंग इन दिस पेशेंट. एट दैट टाइम यू विल गिव ए ड्रग which should inhibit the sympathetic action in that person. तो क्या आप कैसा ड्रग दोगे? नॉर, जो कि जो एड्रेनर्जिक के इनहिबिटरी फाइबर्स हैं, और इसके ही एड्रेनर्जिक के दो रिसेप्टर होते हैं, दो ग्रुप के रिसेप्टर, अल्फा और बीटा. तो बीटा ब्लॉकर्स दवाई दी जाती है. और आप अपने पेरेंट्स में या जो लोगों को भी हाइपरटेंसिव है, आप उनके दवाइयों का लिस्ट देखोगे तो उनमें एक दवाई जरूर मिलेगा, उसको एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, ओलोल ग्रुप के दवाइयां दी जाती है. ओलोल, उसके आगे प्रीफिक्स में बहुत सारे नाम चेंज हो जाते हैं, एटेनोलोल, नेविबुंडोलोल, बहुत सारे दवाइयां हैं. सो दीज आर सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स. और सिंपैथेटिक इनहिबिटर क्या कर रहा है? हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को कम कर रहा है, सिंपैथेटिक. नाउ व्हाट इज द डूइंग ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक इज सप्लाइंग एसए नोड एंड एवी नोड. एसए नोड एंड एवी नोड को यदि सप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो सिंपैथेटिक भी करता है, तो यदि एसए नोड और एवी नोड को यदि सप्लाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिदम जनरेशन. रिदम जो कि हमारे एरिथमिया में हमने पढ़ा था, एरिथमिया या रिदम जनरेशन में पढ़ा था, तो वहां पैरासिम्पैथेटिक, यानी आप यदि हार्ट रेट यदि किसी का कम करना हो, हार्ट रेट यदि कम करना हो, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाले दवाई आपको हार्ट रेट कम करने में मदद कर सकते हैं. सो देयर आर obviously there are so much mixing because of the mixed supply sympathetic and parasympathetic. but यदि आप ventricle की बात करेंगे, it is predominantly, अब यहाँ पे मैं फंक्शन वाइज कर रहा हूं, तो predominantly supplied by adrenergic fibers. auricle या atrium are supplied by both but predominantly by parasympathetic. एक और चीज भी आपको मैं बताऊंगा कि जो वेगल टोन है, हमारा हार्ट जो है, हार्ट हमारे में पैरासिम्पैथेटिक टोन प्रीडोमिनेंट होता है, सिंपैथेटिक टोन प्रीडोमिनेंट नहीं होता है. दैट वी विल कम इन द लेटर पार्ट ऑफ टुडेज स्लाइड. सो दिस इज व्हाट इज द मच डिटेलर, जो अभी तक हमने आपको बताया उसी चीज को यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया. यू कैन नोटिस इट इज वेरी सेम डायग्राम. वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाइंग एसए नोड, AV node
as well as the atriums, as well as the atrium, right and left atrium. Sympathetic nerve supply, SA node, AV node, atrium, as well as the ventricle, and their neurotransmitter is norepinephrine, यहाँ पे लिखा हुआ है NE, और पैरासिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर लिखे गए हैं एसिटाइल कोलिन। वेगस नर्व फाइबर, अब ये वेगस का काम क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, दीज फाइबर्स स्लो द हार्ट रेट, इसका नॉर्मल फंक्शन है हार्ट रेट को कम करना, एंड कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू इट्स एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट SA नोड एंड AV नोड। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का फंक्शन हुआ, जो कि इस सेंटेंस में पूरा क्लियर कट लिखा गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्लो द हार्ट रेट एंड कंडक्शन वेलोसिटी। टू इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ट रेट मींस ओरिजिन, जो उसका जो पेसमेकर पोटेंशियल का जो इस तरह का जो ड्राफ्ट का जो इमेज है, इसका ये विड्थ को बढ़ा देगा, यानी विड्थ यदि बढ़ा देगा तो व्हाट विल हैपन, द रेट विल बी स्लोअर, यानी कि यदि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन यदि होंगे तो रेट स्लो हो जाएगा। नाउ सी द सिंपैथेटिक इज डूइंग व्हाट, सिंपैथेटिक यहाँ पे देखो, efferent sympathetic fibers increase the heart rate and myocardial contractility, ये दो इंपॉर्टेंट है, यानी सिंपैथेटिक फाइबर्स हमारे, मैं सिर्फ अभी हार्ट की बात कर रहा हूं, तो हार्ट में आप देखोगे तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एज वेल एज हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। You must be remembering from your previous year understanding, जहाँ पे आपने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि there is a gland called adrenal gland. This adrenal gland is also is nothing but, these are the modified, adrenal gland are nothing but are the modified sympathetic ganglion। ये कोई ग्लैंड कोई कुछ भी नहीं है, एक मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन ही है, जिसका जो कि लोकेटेड है हमारे किडनी के जस्ट ऊपर वाले एरिया में। जैसे किडनी, दोनों किडनी के ऊपर वाले एरिया में एक एड्रिनल मेडुला लोकेट, एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। उसमें मेडुला जो है, मेडुला दे सिक्रेट एपिनेफ्रिन, and this epinephrine is also coming via the circulation, यानी सिंपैथेटिक के दो रूट हो गए, एक ओरिजिन यहां से और दूसरा सिंपैथेटिक रिलीज फ्रॉम द adrenal gland, it is also called as suprarenal gland, adrenal और suprarenal gland इनसे रिलीज होते हैं। ये दोनों फिर से वही काम करता है, हमारे SA नोड के डिस्चार्ज को बढ़ा देता है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। यहाँ एक सेंटेंस और लिखा है कि वो साथ में कोरोनरी वेसल्स को डायलेट कर देता है। We will read about the peculiarity of the coronary arteries. What is the peculiarity so that it becomes dilated in the sympathetic, that in the next class तब हम बताएंगे आपको कि क्या ऐसा peculiarity है जिसके वजह से वो उसको डायलेट कर देता है। बाकी सभी जगह यही सिंपैथेटिक सभी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। सो इनर्वेशन ऑफ ब्लड सप्लाई विल कम लेटर ऑन, एट दैट टाइम वी विल से। मेडुला में जो एक सेंटर है, इस सेंटर को कार्डियोवेस्कुलर सेंटर बोला जाता है। मेडुला में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा होगा, मेडुला के अंदर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के न्यूरॉन्स हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स DRG एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स VRG, जो कि इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स बोले जाते हैं। सिमिलरली द मेडुला में हमारे कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन के सेंटर्स होते हैं। बट दीज सेंटर्स बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपने मेडुला में इंस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी और डोर्सल ग्रुप देखा, उसी तरह से मेडुला को यदि आप मच डिटेल करोगे तो यू विल एबल टू लर्न अबाउट कि उसके डिफरेंट न्यूक्लियाई के डिफरेंट फंक्शंस हैं, और ये मेडुला के अलग अलग जो सेंटर्स हैं, दिस सेंटर्स आर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जो वहां पे आपने देखा था न्यूक्लियस एम्बिगुअस, देन न्यूक्लियस RVLM, दैट इज रोस्ट्रो वेंट्रो लेटरल मोडुला, और भी अलग अलग सेंटर्स हैं। ये सारे सेंटर्स के अपने आपस में अलग अलग फंक्शंस हैं, और उनकी वजह से हमारे मेडुला हम अपने फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं।
I told you in the previous slide also that this medulla as well as our this when paravertebral ganglion or the sympathetic ganglions, they are having the role, they are having the importance from the higher center. They also respond to higher centers. जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जूते उते पहन रहे होते हैं, तो उस टाइम में ही हमारा हार्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि और एक्सरसाइज करना है, तो हमारा ब्रेन पहले से ही सोचने लगता है कि एक्सरसाइज होगा, किस तरह का एक्सरसाइज होगा, दौड़ेगा, ये होगा, तो एक छोटा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो वो आपके या आपने सोचते हो कि कॉलेज जाना है, इतने दिन से आराम से बैठे थे घर में, अब कॉलेज जाना है और फिर डेली वही सुबह 8 बजे से रेस लग जाएगी शाम के 5 बजे तक, तो ये न्यूज देख के भी कितने लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। और उस स्ट्रेस के टाइम में, उस तरह के जो स्ट्रेस है, उस टाइम में हमारे हार्ट में जो चेंजेस आते हैं, लाइक देयर इज अनदर एरिया हायर सेंटर्स में हमारे जो मैंने नाम बताया आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत सारे एरिया, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भी मैंने आपको बताया कि आपने बहुत सारे फिल्मों में गाने वाने सुने होंगे कि लोगों को दिल धड़कने लगता है कुछ इमोशंस देख के, सो उसके लिए हमारे लिम्बिक सिस्टम का रोल है। सो देयर आर दी हायर सेंटर्स कंट्रोलिंग आवर हार्ट रेट एज वेल एज द pumping of the heart, or you can say the myocardial contractility. So this is much detailer now, till now it is much detail of the cardiac innervation. यहाँ पे just to summarize the things, what are the things we have discussed, that sympathetic stimulation causes increase in heart rate, increase in the rate of transmission, यहाँ पे increase होगा, increase in the rate of transmission in the cardiac conductive tissues, that is called as dromotropic effect. Heart rate is called as chronotropic effect, and third one is the force of contraction, inotropic effect. Parasympathetic stimulations decreases the heart rate. Parasympathetic stimulation causes decrease of heart rate. तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, तो ये हमारा मच सिंपलर और समरी वाइज अभी आपको समझो, ये जो नाम लिखे गए हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करना कॉल्ड क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्शन को इफेक्ट करना दैट इज कॉल्ड ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कितना मसल के फाइबर्स, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो उनके जो थिक और थिन फाइबर्स होते हैं वो कितना नजदीक तक आ पाएंगे, जितने नजदीक आएंगे इसका मतलब उनका लेंथ उतना ज्यादा होगा, एंड यू नो द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, सो लेंथ जितना चेंज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, सो दैट इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज आइनोट्रोपिक इफेक्ट. So these are about the innervation of heart and the actions of the sympathetic and parasympathetic. जो effect of sympathetic and parasympathetic हैं, these are basically acting via the our change in the ion channels. वो आयन चैनल्स को चेंज करने के बाद ही, उनके अंदर ही चेंज करने के बाद ही ये एक्शन दिखा पाते हैं. एंड व्हाट इज दस इज शोन इन दिस डायग्राम. अब ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, ये ग्राफ आपके एग्जाम में मैं दे सकता हूं. व्हाट इज दिस ग्राफ इज शोइंग? दिस ग्राफ इज शोइंग व्हेनेवर यू गिव द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, व्हाट यू कैन नोटिस, this is the membrane potential graph. Membrane potential of SA node, it means we are talking about which potential? It is called as the pacemaker potential. और pacemaker potential में क्या होता है? एक एरिया होता है pre potential, and then there is the phase of depolarization, then there is a phase of repolarization, then there is again pre potential phase, depolarization, repolarization, pre potential, repolarization. Now suppose this is the normal heart condition. If you give the sympathetic stimulation, what will happen? This slope, ये जो slope का ये जो length है, this slope will decrease as we put the sympathetic supply. This slope will decrease. यानी आप कोई ऐसा दवाई दे दें जो कि हमारे sympathetic nerve को stimulate कर दे, या आप कोई stressful condition ले आए जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेस हो जाए,
या आप जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन, आप यू नो देयर आर 3 F's, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। इन सभी कंडीशंस में हमारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, यू कैन नोटिस दैट दिस स्लोप का डिस्टेंस जो है सो कम हो गया। इफ दिस स्लोप इज रिड्यूस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स the rate of depolarization become faster, and this rate or the complete cycle is faster. So it means what? There is an increase in the heart rate. So this will cause that. Now you see, when you put the vagus stimulation just opposite of that, and how the vagus stimulation occurs? Vagus stimulation occurs if you either rest, if you relax, or if you eat something and that go for the digest. सो जब ये चीजें दें, यदि आप खाएं पिए और या रिलैक्स करें, या रिलैक्सेशन के अंदर में यू कैन पुट मेडिटेशन और योग, प्राणायाम, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो यदि वो रिलैक्सिंग हो तो। एंड देन डाइजेशन। सो ये सारे प्रोसेस के टाइम में हमारा वेगस स्टिमुलेशन होता है। और वेगस स्टिमुलेशन क्या कर रहा है हमारा? दिस स्लोप को और लंबा कर दे रहा है। लंबा करने का मतलब हमारे हार्ट रेट को स्लो कर रहा है। हार्ट रेट स्लो हो रहा है, इट मींस यू हैव बेटर टॉलरेंस फॉर दिस स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। यदि किसी को स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? यू गो फॉर द वेगल स्टिमुलेशन। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कभी स्ट्रेस में होते हो और आपके फ्रेंड आपको कुछ ऑफर कर देते हैं, ये लो चॉकलेट खा लो, ये लो कुछ चाय या कुछ ऐसे कुछ खाने का आइटम दे, तो यू नोटिस दैट कि योर स्ट्रेस गेट रिड्यूस्ड एंड बेसिकली इट इज एक्टिंग थ्रू द इंक्रीज इन द वेगल स्टिमुलेशन। सिमिलरली कभी कभी आप लोग मेरे पास आते हो स्ट्रेस में, सर मेरे नंबर कम आ गए, मार्क्स कम हो गए, तो उस टाइम में मैं ऐसा करता हूं, मैं बोलता हूं कि जस्ट सिट डाउन एंड हैव ए डीप ब्रीदिंग, सिर्फ सिंपल ब्रीदिंग करो। व्हाट आई वाज इंड्यूसिंग एट दैट टाइम, आई वाज डूइंग द वेगल स्टिमुलेशन। सो वेगल stimulation leads to decrease in heart rate, and how it decrease the heart rate? By the membrane potential। अब ये तो हुआ ऊपर का फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन होते कैसे हैं? ये फंक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होंगे? जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा? एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज करेंगे, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, और सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करने के बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि मेम्ब्रेन चैनल थोड़ा सा फास्टर ओपन हो जाए। कौन से चैनल? आइदर सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल। तो इसकी वजह, सो दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस। और ये जो अभी तक जो बताया मैंने, दैट इज द नॉर्मल फंक्शन। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट for examination point of view, and I wish you should able to describe this graph in at least 2-3 sentences। एग्जाम में हम आपको ये ग्राफ देंगे जिसमें कि आपसे ये पूछेंगे what does this graph shows, और आपको इसमें लिखने होंगे। आपको क्या लिखेंगे आप इसमें? sympathetic stimulation leads to reduction in the phase of the pre-potential, और उसके अर्ली पोटेंशियल के फेज का वो कम कर देता है। कैसे कम करता है? बाय आवर द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जिससे कि मेम्ब्रेन चैनल स्लो खुलेंगे और जिसके वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्ट वाया acetylcholine, parasympathetic stimulation, they act via acetylcholine, and they do again the similar action via the membrane channels, but they act on the SA nodes, or you can say the SA node or AV node, and what they are doing, they are relaxing our heart rate. So this is my about the things. Next class में हम लोग पढ़ेंगे वेगल टोन एंड सिंपैथेटिक